जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत है। अभी एक्सरसाइज 8 चैप्टर साइन कोसाइन फार्मूले एंड दियर एप्लीकेशंस, इसमें लगभग हम जिस किताब को फॉलो कर रहे हैं या जिस किताब से बता रहे हैं आधा ख़त्म कर दिए हैं। कुछ और क्वेश्चन हैं, देखते हैं। फ़िलहाल 26 नंबर क्वेश्चन। पहले क्लास को देख लीजिए, अगर क्लास अच्छा लगे, ठीक लगे, बेनिफिशियल लगे तो क्लास चलते चलते बीच में आप क्लास को हो सके तो लाइक करना, शेयर करना। अभी चुपचाप देखो, अगर सही लगे तब ये सब काम करना। फ़िलहाल 26 नंबर क्वेश्चन हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल। यदि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका AD भुजा AB पर लंब है, तो साबित करें कि क्या साबित करना? साबित करना है tan A प्लस 2 tan B इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ तो है, समझना पड़ेगा। ये अजीब से क्वेश्चन है। ऐसे शुरुआती स्टेज में जो 9th या 10th वाले बच्चे होते हैं वो तो ये क्वेश्चन देखते के साथ बोलेंगे गलत, उसमें कोई डाउट नहीं, कहीं से भी कोई शक नहीं, कहेगा गलत है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से देखो, या उसके क्या बहुत सारे टीचर हैं उनके हिसाब से भी वो तो ये सोचते हैं कि त्रिभुज ABC और AD माध्यिका, तो माइंड में ये सेट होता है कि AD माध्यिका, AD जो माध्यिका है AD किस पर लंब होगा? BC पर। ये दिमाग में फिट है 10th लेवल तक कि AD लंब है BC पर, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको चाहे आपकी जगह पे हम एज अ स्टूडेंट होते तो हमारे दिमाग में भी यही चलता, यहाँ तक इंटर में भी थे तब भी यही चलता शायद। लेकिन अब टीचर है, थोड़ा सोचते हैं कि क्या है नहीं है, क्योंकि इसमें देखोगे तो अजीब से दिए हुए। यहाँ पर ऐसा कह नहीं रहा है कि जो माध्यिका AD है वह भुजा BC पर लंब, वो कह रहा है भुजा AB पर ही लंब है। बस यही फिगर को ध्यान से समझना होगा कि है क्या आखिर, कैसे हो सकता है AD ऐसे होगा और AD होगा, जाहिर सी बात है BC पर लंब होगा। वो जो AD है वो BC पर लंब बोल नहीं रहा, वो कह रहा है कि AD जो है इस पर लंब नहीं है, वो AB पर ही लंब है, AB पर। तो कैसे खींचे? AD ऐसे खींच दे घुमा के कि क्या करें कि AD AB पर लंब है। यहीं पर कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। यही कन्फ्यूजन छोड़ो, इतना आत्मविश्वास किसी बच्चे को आ जाता है कि वो लगता है कि क्वेश्चन में को गलती कर देगा। ऐसा बात नहीं, क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन ठीक ठाक है। जो कह रहा है उसको फॉलो करना है। कह क्या रहा है वो देखिए। आप किसी भी तरह से त्रिभुज ABC बनाए, किसी भी तरह से, जैसे बनाना है वैसे बनाइए, जो आपको अच्छा लगता है। थोड़ा संभल के हम बना लेते हैं, आप कैसा हूँ बनाइए त्रिभुज ABC, जैसे मन करे वैसे बना लो, क्या फर्क पड़ता है? जिस तरह से मन करे। मान लो ये त्रिभुज ABC ऐसे हो गया, और डायग्राम है तो एक और सही से बना देते हैं ABC। यहाँ पर नाम दे दिए A, यहाँ पर नाम दे दिए B और यहाँ नाम दे दिए C। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है।
ABC की माध्यिका AD। तो एक बात तो फिक्स है कि माध्यिका AD है, माध्यिका AD है, इसमें कोई डाउट नहीं। माध्यिका AD है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो AD देख रहे हैं ना इस फिगर में, AD माध्यिका, इसमें कोई डाउट नहीं। और माध्यिका के मतलब ये होता है कि जो D है BC को बराबर हिस्से में बांट दिया, मतलब B से लेके D तक और फिर D से लेके C तक बराबर। मतलब ये हो गया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि B से लेके D तक की लंबाई चाहे D से लेके, मतलब DD और DC दोनों बराबर हो गया, क्योंकि माध्यिका है, बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया, पूरा BC को 2 हिस्से में बराबर बराबर बांट दिया, ये सब भी फिक्स है। और यहाँ 90 डिग्री, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ही जो खींचे हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि जो AD है ना वो BC पर लंब बने हैं। AD परपेंडिकुलर, AD किस पर परपेंडिकुलर है? AB पर। तो AD जो खींचे हैं वो AB पर परपेंडिकुलर, ये ध्यान देना है। ठीक है, अभी तक सब चीज़ चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। साबित क्या करना है ज़रा ये देखिए, तो साबित करना है 2 tan A और tan B, मतलब इस तरह से प्रूफ करना है जिसमें A और B एंगल आए, और A और B थोड़ा सा डायरेक्ट लाना थोड़ा सा दिक्कत लगता है, तो कोई बात नहीं, हम पहले B को कंसीडर करते हैं। B, अब B कंसीडर करके चलते हैं। साइन या कॉस जो भी, तो पहले साइन ही मान लेते हैं, साइन B मान कर चलते हैं। क्यों साइन B माने, कॉस B क्यों नहीं माने? कॉस B तो मान सकते थे। देखो साइन B मानने से फ़ायदा क्या होता है, अगर B मानते तो B के सामने वाली भुजा ही हो गया लंब, यानी लंब तो फिक्स हो गया कि लंब कौन हो जाएगा? AD, और कर्ण कौन हो जाएगा? तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, यानी कि कर्ण हो गया BD। तो साइन B ही आप क्यों सोचे? साइन B इसलिए सोचा गया क्योंकि इसके सामने AD लंब पड़ता है। अब AD कंसीडर करना होगा, क्यों? क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर लंब है, इसका कुछ तो रोल होगा, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। रोल ही क्या है, दोनों त्रिभुज में, जैसे त्रिभुज ABD में आप अगर चाहो तो लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल ABD में, तो ABD में AD AB करता है, तो AD तो लेना ही पड़ेगा। फिर ACD में भी AD आएगा, तो AD लेना पड़ेगा दोनों बार। इसलिए हम ऐसा से त्रिभुज कंसीडर किए हैं जिसमें AD आ गया, और ऐसा से माने जिसमें AD आ गया, तो साइन B बराबर AD बटा BD। हालांकि AD बराबर डायरेक्ट एकदम AD बराबर हम ये लिख सकते हैं कि BD इंटू साइन B, और इतना लिख कर इसको ऐसे ही छोड़ देना। फिलहाल अभी कुछ करना धरना नहीं, जब इसका ज़रूरत होगा तब इस्तेमाल करेंगे, और अगर नहीं ज़रूरत होगा तो समझेंगे एक लाइन फालतू लिखा गया, इतना लिख लेना। उसके बाद फिर अब उस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज इन ट्रायंगल ACD में। इसमें नोटिस ये करना है ना कि D एंगल कितना है, D इधर कितना है, मतलब D के बारे में सोचो ना, तो इधर के बारे में मालूम है और ना ही इधर के बारे में मालूम है, तो खैर D तो कंसीडर नहीं करेंगे हम, क्योंकि D तो ना तो उधरे मालूम है ना इधरे मालूम है, D एंगल है कितना। एक ये भी कारण है कि यहाँ पे साइन B माने, क्यों? D हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि एंगल के बारे में साफ साफ मालूम नहीं। A 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मानेंगे तो कहानी है ख़त्म, क्योंकि साइन जैसे ही 90 डिग्री मानेंगे बंद, तो फिर लंब आधार कर्ण कुछ बचवे नहीं करेगा, तो इसलिए वो सब नहीं लिखे, तो हम B को कंसीडर किए। वैसे ही फिर जब ACD कंसीडर करने लगे तो इसमें भी 2 बातें आई कि क्या D को कंसीडर करें या नहीं करें। पहला बात कि D को नहीं मालूम, दूसरा है कि AD भुजा आना चाहिए, इसलिए हम ACD कंसीडर करें। AD आना चाहिए, हम चाहते थे ABC भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा परेशानी होता, शायद हो सकता है बनता भी नहीं।
क्योंकि ए बी सी में फिर माध्यिका के रोल ले जाता। तो दो बात पे ध्यान देना है, एक तो आपको इस तरह से त्रिभुज मानना है जिसमें माध्यिका आ जाए, और दूसरा में जो एंगल है ही नहीं, पता ही नहीं, उसको नहीं मानना। तो डी को नहीं माने और ए डी को माने, मतलब उस त्रिभुज को कंसिडर किया। अब उसमें क्या करना है, ये एंगल सी है तो सी के सामने वाली भुजा ए डी हो गया। तो आप लोग जानते हैं ऐसा फॉर्मूला जानते हैं, और हम हर बार बताते आते हैं, इस बार फिर से बताते हैं कि ए बटा साइन ए बी बटा साइंस बी और सी बटा साइंस, ये है क्या सर, इतना दिन से लिख रहा है। तो स्टार्टिंग में समझाए थे कि ए जो है एंगल है, बी जो है एंगल है, सी जो है एंगल है। तो अगर एजा साइन ए लिखते हैं तो ऊपर में इसके सम्मुख भुजा को लिखा जाता है स्मॉल ए। अगर यहाँ साइन बी एंगल बी देख रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा, इसके सामने वाली भुजा को बी लिखा जाता है बी। अगर एंगल सी लिखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा को सी। यानी हम यहाँ पर कुछ वैसे ही समझाने वाले। अगर सी कंसीडर करेंगे एंगल सी तो उसके सामने वाली भुजा ए उठाएंगे। मतलब इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे सामने वाली भुजा ए डी है तो लिख देंगे कि ए डी बटा में उसके सामने जो कोण दिखाई दे रहा है साइन सी, तो साइन सी लिखें क्योंकि इस भुजा को कंसीडर करना था। दूसरा है कि इस भुजा को कंसीडर ही मत करना, क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला कोण नहीं मालूम, छोड़ दो, इस भुजा को कंसीडर करो। मतलब किसको, सी डी। तो लिखिए सी डी अब बटा, अगर सी डी लिखे हैं तो इसके सामने कोण क्या दिखाई दे रहा है, जब फिर से थोड़ा समझा देता है। ये पूरा एंगल भले ही ए था, एंगल ए, लेकिन ये तो 90 हो गया। समझो पूरे ए है और ये 90 है, तो पूरा ए है ये था, उसमें से 90 घटा दो तो ए माइनस हो गया 90 डिग्री। यहाँ ध्यान देना, फिर से समझाते हैं। पूरा ए है जिसमें से सिर्फ यही 90 है, सिर्फ इधरे वाला 90 डिग्री है। अगर इधर वाला 90 डिग्री है तो उधर कितना होगा, ए में से 90 घटा दीजिए। जैसे समझो, मान लेते हैं कि 120 डिग्री है, मान लिया कि 120 डिग्री है, जिसमें से यही 90 है, तो 120 में से 90 घट गया तो 30 आ जाएगा। यानी कि पूरे ए है न भाई, ए में से 90 घटा दिए, ए माइनस 90। मतलब अगर सी डी लिखे हैं कि सी डी, तो इसके सामने वाला कोण उठा लेंगे और वो लगा देंगे साइन ए माइनस सी। ठीक ठाक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए डी को चाहो तो आप बदल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा। ए डी की जगह पे आप लिख सकते हैं कि बी डी इंटू साइन बी अब बटे में साइन सी। इस जगह पे सी डी को सी डी ही रहने दो। और यहाँ थोड़ा समझाना, यहाँ थोड़ा बताना पड़ेगा कि साइन ए और माइनस सी कैसे आ गया, गड़बड़ हो गया यार। सी ने ए माइनस 90, गलती से सी लिखा गया, ए माइनस 90, तो इसमें से माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आई हो जाएगा साइन 90 माइनस ए। एक चीज़ ध्यान दो कि बी डी और सी डी दोनों आपस में बराबर है। हम यहीं पर लिख दिए हैं कि बी से लेके डी तक की लंबाई या डी से लेके सी तक की लंबाई दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि डी माध्यिका है, तो बी और सी, बी से लेके सी तक की जो लंबाई है उसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया होगा, इसलिए कट गया। इधर बचा साइन बी, तो साइन बी ही रहने देते हैं। साइन सी दिखाई दे रहा है तो साइन सी ही रहने देते हैं। इधर तो खैर कुछ बचा ही नहीं, तो एक, और इसको पहले तो माइनस में लिखेंगे, पहले माइनस में, उसके बाद 90 माइनस ए है तो साइन 90 माइनस ए बदला जाता है कॉस ए में, तो कॉस ए में लिख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो गुना, पहले इसको यहाँ गुना तो करो, तो इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन बी और इंटू कॉस ए। जैसे भी लिखो, पहले कॉस ए ही लिख दो, कॉस ए, साइन बी पहले था माइनस में, और इसको उधर भेज दो साइन सी। ठीक ठाक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, सही सलामत चल रहा है। ये समझ में आ गया कि ए डी बटा बी डी क्यों ली, क्योंकि ए डी कंसीडर करना ही होगा, लंब डालें और एंगल बी उठाना होगा, तो बी उठाएंगे तो बी के सामने वाले वजह लंब, तो कर्ण उठा ली। इसको क्यों नहीं कंसीडर किए? अरे इसका कोई यूज नहीं है और इसके बारे में हम जानते भी नहीं।
क्योंकि ए बी किसके सामने पड़ रहा है, तो डी के सामने भी पड़ रहा है और ए बी किसके सामने पड़ रहा है, सी के सामने भी। तो एक तरह से तो दोयम दर्जे के हो गया ना, ए बी जो भुजा है वो 2 बार आ गया एंगल डी के लिए भी एंगल, तो इसको छोड़िए दोनों में। यहाँ जैसे कि ए सी काहे नहीं कंसिडर किए सर, तो ए सी अगर कंसिडर करते तो ए सी भुजा डी के सामने भी लग रहा है, बी के सामने, इसलिए उसको नहीं कंसिडर किए। हम ए डी कंसिडर किए जो बी के जस्ट सामने पड़ रहा है, और फिर ए डी कंसिडर किए जो सी के सामने, तो बी और सी एंगल कंसिडर किए और ये वाला भुजा कंसिडर किए। बाकी वो दोनों क्रॉस जो मार दिए ना, एक का ज़रूरत नहीं था और इसका भी ज़रूरत नहीं था, इसलिए कंसिडर ही नहीं किए। इसलिए यहाँ पे साइन बी बराबर ए डी जो कि लंब है और कर्न बी डी डाला है। बाकी जो भी ए डी निकाले फिर त्रिभुज में कैसे कैसे हम कंसिडर किए सब समझाएं। अब ज़रा साबित करने पर एक बार ध्यान देते हैं कि tan a + 2 tan b, मतलब जो प्रूफ करना है ना उसमें तो tan a होना चाहिए और tan b होना चाहिए। मतलब फिर से सुनो ध्यान से, a और b, tan a और tan b, हम कह रहे हैं tan a और tan b होना चाहिए। यहाँ देखिए जो आके अटके हैं वहाँ पर तो tan c है, तो फंस गए मुसीबत में। तो क्या करें, देखते हैं एक बार इसके नीचे देख ले कहीं दिखाई दे रहा है ना, चलो दिख तो रहा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी दिखाई दे रहा है तो यहाँ तक इसको रह देते हैं, cos a और sin b। और एक चीज़ तो आप बहुत पहले से ये ट्रायंगल देखे बिना ही आप बता सकते हैं, इसको नहीं भी देखिएगा तब भी चलेगा। c बराबर, यहाँ नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, हम पहले से पढ़ाते आ रहे हैं कि आप c को लिख सकते हैं, पहले भी बताएं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार बता रहे हैं। 180 माइनस ऐसे ब्रैकेट में घेर के + b, और ये आपके लिए नया नहीं, ये पहले भी बताएं, c को लिखा जा सकता है कि 180 में से घटा दीजिए, कैसे सब पहले से बता बोले, नहीं कि नया है, फिर भी चलो अगर कोई हो सकता है विद्यार्थी नया ही हो तो इसी जगह बता देते हैं कि a + b + c तीनों जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। फिर a बराबर क्या लिखोगे तो 180 में से b और c दोनों घटेगा, b भी घटेगा c भी घटेगा, तो बोलो ना कि b + c दोनों जोड़कर घटेगा, वही लिखे यहाँ पर। अब इसमें से क्या होगा कि साइन 180, तो 180 पे तो खैर साइन रहे कॉस रहे वो बदलेबे नहीं करेगा, तो हम बदलेंगे ही नहीं, यहाँ लिखेंगे माइनस में cos a इंटू साइन b बराबर, कि साइन 180 पे नहीं बदलाता है तो नहीं बदलेंगे, साइन a + b लिखेंगे। ठीक है, कि जैसे माइनस दिखाई दे रहा है cos a इंटू साइन b छोड़ देंगे, इसको तोड़ना शुरू करेंगे, साइन a + b के फॉर्मूला, साइन a + b के फॉर्मूला, साइन a इंटू कॉस b और प्लस में cos a इंटू साइन b, सब बराबर, इधर वाला टर्म को उधर ले जाके लिख देंगे, पहले लिखते तो है साइन a इंटू कॉस b, इधर ज़रा ध्यान देना, कॉस इंटू साइन b पहले से है, ठीक है, कॉस इंटू साइन b, और ई वाला कॉस इंटू साइन b जब उस तरफ लेके जाएंगे तो जो माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू कॉस a इंटू साइन b इक्वल टू नहीं कुछ तो 0 बचा। अब क्या करें, तो दोनों ही तरफ, दोनों तरफ cos a इंटू cos b से भाग देने पर, दोनों तरफ भागा दे तो समझ लो कि इधर 0 तरफ भागा दिए तो 0, लेकिन इधर अगर भागा देना है तो भागा दे के दिखा ही देते हैं कि से साइन इंटू कॉस b और +2 cos a इंटू साइन b, दोनों तरफ भागा दिए तो इधर भी भागा दे देते हैं, किससे भागा, cos a इंटू cos b। अब अलग अलग कर दो, इधर तो 0, इसके साथ में अलग करो, साइन a है और cos a है, तो साइन a बटा cos a, यानी डायरेक्टली लिखो नहीं कि साइन a बटा cos a बराबर tan a होता है, cos b कट गया,
जब यही वाला टर्म उसके साथ में अलग करेंगे तो कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन बी बटा कॉस बी, यानी कि 2 tan बी हो जाएगा। और आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, तरह क्वेश्चन भी तो एक बार देखिए कि साबित करना क्या था। tan a + 2 tan b बराबर 0, इधर लिखे चाहे उधर लिखे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्लास जितना छोटा हो, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना छोटा है जितना लंबा हो, हम 26 तक रह देते हैं। और जाने से पहले जा रहे हो तो अपना काम करते हुए जाना, मतलब क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तब, और अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो, इतना देर आप देखें तो यार लाइक कर दो, नहीं शेयर करना किसी को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी टाइम पर इसी चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद।